उनके बच्चों से पूछो जाके, क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं? तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयस्सर हैं? पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे। नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर हैं वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें भाई। मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक ना एक दिन मंजर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं हूँगा। और मैं एक सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाएं बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन जरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो। जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगता आपसे जवाब। पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें। पहले दिल से पूछें, बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होता हुआ नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझते आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप
अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेड फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम और दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा। हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो ये आप, फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो मैं वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन, सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे
30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार लेंगे उनका जमीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने